हेलो हेलो बच्चों। आज मैंने क्लास 10th का एनसीईआरटी बुक मैथ में चैप्टर 2 पोलिनोमियल को आज हम पढ़ाने जा रहे हैं। इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी हैं जो कि बोर्ड में मैंने नोट किया हुआ है। आप लोग इसे उतारें और बोर्ड से नोट करें और इसे समझने की कोशिश करें। उसके बाद फिर बारीकी से हम समझाएंगे। आप लोगों ने नोट कर लिया? मिटाऊं? आप लोग पॉज करके नोट करें, वीडियो को पॉज करें और नोट करें। चलो ठीक है, आज हम पढ़ेंगे पोलिनोमियल। पोलिनोमियल क्या है? एनसीईआरटी बुक मैथमेटिक्स मैथ क्लास 10th। ठीक है, आप लोग अपने अपने बुक खोले और वहां देख भी सकते हैं। क्या पोलिनोमियल इसको हिंदी में बहुपद बोलते हैं। हिंदी वाला हिंदी नोट करें, इंग्लिश वाला इंग्लिश नोट करें। दोनों ही मिड डे में बताया जाएगा, नोट किया जाएगा, करवाया जाएगा, लिखवाया भी जाएगा। पोलिनोमियल क्या होता है? देखो, पोलिनोमियल से हमें समझना होगा, उससे पहले समझना होगा मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। उसके बाद आता है पोलिनोमियल। हिंदी वाला नोट करें, एक पद, द्विपद, इसको एकल पदी भी बोलते हैं। एकल पद वही हुआ। इसको त्रिपद, ये हो गया बहुपद। ठीक है, नोट करें आप लोग। तो हमें पढ़ना है क्या? पोलिनोमियल क्या है? पोली का मतलब होता है मेनी, और ये नोमियल का मतलब होता है टर्म, मतलब कई सारे पद, मतलब मेनी टर्म। ठीक है, आप लोग नोट करते जाएं, वीडियो को पॉज करें और नोट करते जाएं। नोट कर लिया आप लोगों ने? तो आप लोग डिफिनेशन लिखना चाहें तो डिफिनेशन लिख सकते हैं। डिफिनेशन लिखिए पोलिनोमियल का। क्लास 10th पोलिनोमियल डिफिनेशन लिखें आप लोग। DEFINATION डिफिनेशन, परिभाषा लिखें। इंग्लिश वाला लिखें, पोलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। देखो, मैंने टर्म पहले ही लिखा दिया आप लोगों को। पोलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ वेरिएबल, कोफिशिएंट and non-negative integer exponent combined using addition, subtraction and multiplication। या इसको दूसरे इसमें लिख सकते हैं, it's a combination of term where each term is a product of coefficient, means a number, any number, and variable raised to a non-negative integer
इसको ब्रेक डाउन भी करेंगे, हिंदी वाले भी लिखें। पोलिनोमियल एक बीजीय व्यंजक है जिसमें, देखिए पोलिनोमियल एक बीजीय व्यंजक है जिसमें चर, गुणांक और ऐसा नंबर जो नेगेटिव ना हो, मतलब नॉन नेगेटिव नंबर, ऐसा नंबर जो नकारात्मक ना हो, उस नंबर, वो नंबर कंपोनेंट्स में होगा। ऐसा नकारात्मक नंबर जो नेगेटिव ना हो का एक्सपोनेंट मतलब घातांक को जब एक साथ हम इस्तेमाल करते हैं, उसको जोड़ते हैं, घटाते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, गुना करते हैं, उसे बहुपद कहते हैं। रियलिटी में अगर आप देखें तो इसका मेन मतलब यह हुआ, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म वेयर ईच टर्म इज प्रोडक्ट ऑफ ए कोफिशिएंट एंड वेरिएबल रेज्ड टू अ नॉन नेगेटिव पावर। यानी कि जो टर्म है, पद है, तो प्रोडक्ट ऑफ कोफिशिएंट एंड वेरिएबल, जो वेरिएबल है और कोफिशिएंट है उसका गुना, और उसमें से जो है वो टर्म होगा जिसमें जो वेरिएबल होगा उसका पावर नॉन नेगेटिव होना चाहिए। समझेंगे अच्छे से तरीके से आप लोग को समझाएंगे, इसको ब्रेक डाउन करेंगे। पोलिनोमियल को हम ब्रेक डाउन भी करेंगे कि पोलिनोमियल का पार्ट्स क्या क्या है। चलिए पोलिनोमियल को हम ब्रेक डाउन करते हैं। ये तो मिटा देते हैं पोलिनोमियल, क्योंकि अभी बहुत कुछ लिखना है, मुझे नहीं लग रहा है कि आज पूरा सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा पोलिनोमियल का। पोलिनोमियल बहुपद पोलिनोमियल का ब्रेक डाउन करते हैं ना, BREAKDOWN, ब्रेक डाउन ऑफ पोलिनोमियल। मतलब बहुपद का खंडन करते हैं ना, हम बहुपद का खंडन करते हैं। बहुपद का खंडन करते हैं, कैसे बहुपद का खंडन करेंगे? देखो बहुपद का पार्ट्स क्या होता है, पार्ट्स ऑफ पोलिनोमियल। आप लोग लिखें हिंदी में, बहुपद का अंग। बहुपद का अंग क्या क्या होता है, किस किस चीज से मिलकर बहुपद बनता है? तो हम इसमें लिखेंगे वेरिएबल, ओके, वेरिएबल VARIABL, वेरिएबल, हिंदी में चर अपरिवर्तनीय। आप लोग लिखें, नहीं कांस्टेंट होता है परिवर्तनीय, परिवर्तनीय, ओके, परिवर्तनीय। वेरिएबल, कोफिशिएंट, एक्सपोनेंट, क्या होगा? कोफिशिएंट, गुणांक, एक्सपोनेंट या पावर भी इसको बोलते हैं। एक्सपोनेंट पावर मध्य घातांक या घात, हिंदी में इसको घातांक या घात बोलेंगे, ओके। उसके बाद टर्म्स है, उसके बाद पावर है, पावर तो मैंने यहां लिख दिया है। उसके बाद टर्म्स माने पद होता है। ब्रेकडाउन, ये क्या है? ब्रेकडाउन ऑफ द पोलिनोमियल। जब हम पोलिनोमियल को खंडन करते हैं, उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, किस किस पार्ट से मिलकर पोलिनोमियल बनता है। आप लोग नोट करें, वीडियो को पॉज करें और नोट करें। आप लोग समझने की कोशिश करें, अगर जो चीज समझ में ना आए तो आप हमसे कांटेक्ट करें। जो कांटेक्ट का जो रिसोर्सेस है वो मैं आपको दे रहा हूं कि आप मेरे से कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप करें, मेल करें, कॉल करें, मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। कांटेक्ट रिसोर्सेस, कांटेक्ट है ना, संपर्क सूत्र मैं आपको दे रहा हूं। क्या है? मोबाइल नंबर
8084401443 8084401443 ये जीमेल है। इसमें व्हाट्सएप भी होता है, व्हाट्सएप भी है और मोबाइल नंबर भी है। तो जीमेल है क्या है, ग्लोबल पाठशाला ऑफिशियल 770@gmail.com। आप लोग जो है चैनल है ग्लोबल पाठशाला। आप उसमें जहां समझ में ना आए आप कमेंट करें, टाइमिंग लगा करके कमेंट करें, शेयर भी करें वीडियो को, और कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें, ताकि मैं और आप लोग अपना डिमांड भी बताएं, क्या चीज समझ में नहीं आया, क्या पढ़ना है, आप लोग अपना डिमांड भी बताएं। मैं आप लोगों को इसका मटेरियल भी प्रोवाइड करवाऊंगा, लेकिन मैं अभी फिलहाल लिखवाऊंगा आप लोगों को, क्योंकि लिखना ज्यादा बेहतर है। मटेरियल जो होता है वो पढ़ा नहीं जाता है, ठीक है। मैं आप लोगों को एक एक करके बारीकी से लिखवाऊंगा, हिंदी वाले को भी, इंग्लिश वाले को भी। जिसे हिंदी में समझ में आए वो हिंदी में देखें। ये मेरा कॉन्टेक्ट सोर्सेस है, वीडियो को पॉज करें और नोट करें। तो हम कहाँ थे, ब्रेक डाउन ऑफ ए पोलिनोमियल, ठीक है। ब्रेक डाउन ऑफ ए पोलिनोमियल जब था तो मैंने क्या क्या देखा, वेरिएबल, कोफिशिएंट लिखे, वेरिएबल यानी कि चर, परिवर्तनीय यानी कि परिवर्तन होगा, ये हमेशा सेम नहीं होगा। जैसे कांस्टेंट होता है अचर, ये क्या अपरिवर्तनीय है, अपरिवर्तन, ये कभी चेंज ही नहीं होगा, ये सेम रहेगा। जैसे 9 है तो 9 ही रहेगा, है ना। जैसे अपरिवर्तनीय क्या होगा, ये x होगा, y होगा, z होगा, p होगा, q होगा, कुछ भी हो सकता है। ये 4 5 6 7 9 11, तो ये भी कुछ भी हो सकता है, ये कभी चेंज नहीं होगा, x का वैल्यू बदलते रहेगा, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या लिखा है, एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट का माने क्या था, एक्सपोनेंट इसको पावर भी बोलिए आप, घातांक या घात, सेम है, मैं एक ही टर्म यूज करूंगा, आप लोग इसका ध्यान रखें। हाँ, घातांक या घात। उसके बाद क्या होता है, टर्म्स होता है, ओके। ये सब मैंने लिखा है आप लोग को, पद, कितना टर्म्स है, कितना पद है, अच्छे से समझाऊंगा आप लोगों को, बहुत बारीकी से और खुलकर समझाने की कोशिश करूंगा। तब भी आप लोगों को अगर समझ में ना आए कहीं, तो आप लोग हमें, मेरा कॉन्टेक्ट सोर्सेज जो मैंने दिया है उस पर आप लोग हमें ऐसे कॉन्टेक्ट करें, ओके। तो लिखें वेरिएबल। वेरिएबल क्या है, वेरिएबल माने क्या होता है, परिवर्तनीय, मतलब क्या होगा, चर, हिंदी में उसको चर बोलेंगे। तो वेरिएबल में आप लोग लिखें, दीज आर द अननोन वैल्यूज होता है ना, दीज आर द अननोन वैल्यूज होता है। इसके बारे में मुझे पता नहीं, ये कुछ भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, जो आपको दिले, जो यानी कि एनी होल नंबर। हाँ, आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं, 0 भी लिख सकते हैं, नेचुरल नंबर, मतलब कुछ भी आप लोग 0 1 2 3 4 5 6 आप कुछ भी दे सकते हैं, ओके। उसके बाद कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट है, चलिए आप लोग लिखिए, वेरिएबल, कांस्टेंट, एक्सपोनेंट या पावर और क्या टर्म्स होता है। तो ये जब हमने ब्रेक डाउन किया इसका, किसका, ये ब्रेक डाउन ऑफ पोलिनोमियल, जब मैंने पोलिनोमियल का ब्रेक डाउन किया तो ये पार्ट निकला। तो लिखें वेरिएबल क्या है, वेरिएबल, दिस आर द अननोन वैल्यूज ऑफ्टन रिप्रेजेंट बाय एक्स वाई जेड। ये क्या होता है, वेरिएबल क्या है, एक चर और अपरिवर्तनीय वैल्यू है। हाँ, अंग्रेजी वाले लिखें, दिस आर द अननोन वैल्यूज, these are the unknown values
ऑफ्टन रिप्रेजेंट बाई लेटर एक्स वाई जेड। हिंदी वाले भी लिखें, यह एक अज्ञात मान है। These are the unknown values, यह एक अज्ञात मान है। अक्सर इसे दर्शाया जाता है एक्स वाई जेड पी वाई क्यू एम एन ओ कुछ भी। उसके बाद कोफिशिएंट लिखें, हिंदी वाले अंग्रेजी वाले लिखें, दिस आर द न्यूमेरिकल वैल्यूज दैट मल्टीप्लाई बाय द वेरिएबल। ये क्या है? एक न्यूमेरिकल का मैंने पहले जो टर्मिनोलॉजी लिखा है उसमें आप लोग देखें, न्यूमेरिकल का माने होता है संख्यात्मक, ये संख्या के फॉर्म में लिखा हुआ रहेगा। ओके, तो यह एक संख्यात्मक मान है जिसे वेरिएबल से गुना किया जाता है, यानी कि वेरिएबल और न्यूमेरिकल वैल्यू कोफिशिएंट, इसको कोफिशिएंट बोलते हैं। तो इसको अक्सर वेरिएबल से मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखा हुआ जाता है। हम सब समझाएंगे, अभी आप लोगों को सब चीज समझ में आएगा। अभी आप लोग लिखें एक्सपोनेंट, उसके बाद एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट क्या है? दिस आर द पावर टू विच द वेरिएबल आर रेज्ड एंड दे, these are the power to which the variable are raised and they must be non-negative। एक्सपोनेंट क्या होता है? ये एक पावर है। ये किसका पावर है? वेरिएबल, जो वेरिएबल लिखा होगा। हाँ, जैसे हम लिखते हैं क्या है, 2x क्यूब प्लस 3x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9। ये रहा, ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, ये एक्सपोनेंट है, ये पावर है। अभी समझाएंगे इसको, अभी आप लोग समझे। इसकी पावर की बात बोल रहे हैं, ये जो पावर है 3 है, इसकी पावर की बात बोल रहे हैं। These are the power to which the variable are raised and they must be non-negative। ये नॉन नेगेटिव होना चाहिए, हमेशा नॉन नेगेटिव होगा। 0 1 2 3 4 ये जो होगा 0 1 2 3 4 ये नॉन नेगेटिव होगा, हमेशा नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव नहीं होगा। समझाएंगे, अभी ये भी समझाएंगे। टर्म्स क्या है? हाँ, these are the power to which the variable are raised and they must be non-negative integer। ये एक पावर है जो वेरिएबल पर होता है ना, और ये हमेशा नॉन नेगेटिव होगा। हिंदी वाले भी लिखें, देखो मैथ है, मैथ में वैसे हिंदी और इंग्लिश उतना मायने नहीं रखता है कि क्या है, मुझे कॉन्सेप्ट समझना है। हाँ, तो चलिए ठीक है, आप देखते हैं कि कौन सा पॉलिनोमियल है, हम समझाएंगे उसको, अच्छी तरह से समझाएंगे। लिखिए 3x का स्क्वायर, 3x का स्क्वायर लिखे माइनस 2x प्लस 5। बताएं आप लोग की x प्लस 2 कौन सा पॉलिनोमियल है, कौन सा नॉन पॉलिनोमियल नहीं है। अगर आप लोग को समझ में आए तो बताएं, कमेंट करें, वरना फिर हम इसको तोड़ेंगे। 3x का स्क्वायर लिखें प्लस 2x माइनस 5 x प्लस 2 x प्लस 2 x का स्क्वायर, एक ये है, एक ये है, एक दूसरा ये है। अब 1/x प्लस 2 है ना, ये भी एक ये है, x अपॉन 1/3 प्लस 3। ये पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसका पावर देखो नॉन नेगेटिव है, नॉन नेगेटिव है, और इसका भी पावर देखो 1 है, ये भी नॉन नेगेटिव है, नॉन नेगेटिव है, और इसका पावर देखो, इसको डिफाइन करेंगे x टू द पावर -1 प्लस 2। नीचे भागा में है, ऊपर जाएगा तो ये ऊपर जाएगा तो इसका पावर माइनस में आ जाएगा, तो इसका पावर देखें नेगेटिव पावर है, नेगेटिव है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। ओके, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, यानी कि ये बहुपद नहीं होगा। अभी समझाएंगे आप लोग को।
पोलिनोमियल को लिखने का जनरल देखो, सबसे पहले पोलिनोमियल क्या है, मान लेते हैं कि कहीं 2x का स्क्वायर है, कहीं 5x क्यूब है, कहीं 3x है, कहीं 9 है, कहीं कहीं आप लोग अक्सर मैथ में देखते हैं, इसको एक तरीके से व्यवस्थित करना है पोलिनोमियल कहलाता है। कहीं देखते हैं आप लोग मैथ अक्सर पढ़ते हैं तो अक्सर देखते हैं कि x है, y है, z, a b c d क्या है, तो इसको एक व्यवस्थित तरीके से, एक प्रॉपर तरीके से सेटअप करना पोलिनोमियल कहलाता है। तो उसका एक नियम है, ऐसे तो सेटअप नहीं हो जाएगा, एक इसको प्रॉपर मैनर है, क्या है, एक तरीके से इसको जब हम अच्छे तरीके से इसको सेटअप करेंगे तो ये पोलिनोमियल कहलाएगा। तो उसका एक जनरल फॉर्मूला भी होता है ना, पोलिनोमियल यानी कि देखो पोलिनोमियल ऑफ एक्स, ओके, इसको लिखते हैं पोलिनोमियल, ब्रैकेट का माने वही होता है, ऑफ होता है ना, तो पोलिनोमियल ऑफ एक्स मतलब एक्स के टर्म में, है ना, एक्स के टर्म में, है ना, वो पोलिनोमियल जिसका वेरिएबल मतलब चर, जिसका चर एक्स हो, एक्स के फॉर्म में हो, एक्स के फॉर्म में हो, है ना, आप लोग लिखें एक्स फॉर्म में हो, यानी कि इसको हिंदी में लिखे हैं सामान्य रूप, सॉरी सामान्य रूप, किसका, सामान्य रूप बहुपद का, बहुपद का सामान्य रूप, बहुपद का सामान्य रूप लिख दें, आप लोग आगे पीछे कर दें, इससे कोई बड़ी बात नहीं है, बहुपद का सामान्य रूप है। आप लोग नोट करें, वीडियो को पॉज करें और नोट करें। इसका जो सामान्य रूप होता है बहुपद का, जनरल फॉर्म ऑफ जनरल फॉर्म, जीएफ मतलब जनरल फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल ऑफ एक्स इक्वल टू an x to the power n, ओके, प्लस an माइनस 1 इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 प्लस an माइनस 2 इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 2, ओके, चला जाएगा a1 x टू द पावर n प्लस a0 x टू द पावर 0। जब x टू द पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ ए, अगर ये पावर अगर 1 होता है तो उसका वैल्यू सेम रहता है, जैसे आप लोग देख सकते हैं 5 टू द पावर 1 कितना हो जाएगा, 5 ही हो जाएगा, अगर 5 टू द पावर 2 तो 5 इंटू 5 इक्वल टू 25 हो जाएगा, तो 5 टू द पावर 1 मतलब सेम, ओके, अगर यही 5 टू द पावर 0 तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह से a1 x टू द पावर नहीं लिखेंगे इसको क्योंकि इसका वैल्यू x ही हो गया, प्लस इसका वैल्यू कितना हो गया, 0 हो गया, x टू द पावर अगर पावर 0 है तो उसका वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया, तो ठीक है, समझ में आ गया। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं an x टू द पावर n प्लस an माइनस 1 इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 प्लस an माइनस 2 इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 2, a1x है ना प्लस a0x, ठीक है। आप लोग लिखें इसका जनरल फॉर्म, उसके फिर इसका ब्रेक डाउन करते हैं, समझते हैं कि इस जनरल फॉर्म का ब्रेक डाउन करना है, इसको खंडित करना है, इसको कैसे खंडित किया जाए। आप लोग वीडियो को पॉज करें और नोट करें। आप लोगों को तो मैंने बताया कि एक्सपोनेंट क्या है, कोफिशिएंट क्या है, ऑपरेटर समझते हैं आप लोग, जोड़ घटा गुण जो होता है इसको ऑपरेटर बोलते हैं। ओहो मिटाना नहीं था मुझे, चलो फिर से लिख देते हैं, जैसे an x टू द पावर n प्लस an माइनस 1 इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 प्लस, हाँ तो उसके बाद ये चला जाएगा और लिख देते हैं an माइनस 2 इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 2 चला जाएगा क्या, a1 x टू x प्लस a0 चला जाएगा। इसको ब्रेक डाउन करना है, इसको पता है इसको कैसे ब्रेक डाउन करना है,
ये जो होता है इसको, ये जो है ये कोफिशिएंट बोलते हैं इसको। इसको क्या बोलेंगे? कोफिशिएंट। इसको कोफिशिएंट बोलेंगे, यानी कि सी से इसको कोफिशिएंट बोलेंगे। अब ये जो है इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे वेरिएबल। इसको बोलेंगे वेरिएबल। कोफिशिएंट का माने होता है गुणांक, इसको बोलेंगे चर। ठीक है। और ये जो है ये n जो है ये पावर है या एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट। ठीक है। और ये जो है जोड़ है, यहां भी जोड़ है, इस सब को बोलेंगे ऑपरेशन। ये ऑपरेटर, इसको क्या करता है? ये ऑपरेट करता है पूरे, ये जो जनरल फॉर्म को ये ऑपरेट करता है। ओके, आप लोग लिखें कोफिशिएंट, वेरिएबल, ऑपरेटर। तो ये एक टर्म हो गया। उसी तरह से अगर a n माइनस वन इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस वन को लेते हैं, ये पावर हो जाएगा, ये वेरिएबल हो जाएगा और ये एक्सपोनेंट हो जाएगा, है ना। ऑपरेशन तो बता ही दिए। उसके बाद a n माइनस टू इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस टू, तो ये पावर हो जाएगा, ये x जो है ये वेरिएबल हो जाएगा और ये एक्सपोनेंट हो जाएगा, है ना। उसी तरह से अगर हम यहाँ देखें, इसी तरह से अगर यहाँ देखें a1 x हो जाएगा, तो यहाँ भी तो पावर 1 है, तो इसको पावर बोलेंगे, इसको वेरिएबल बोलेंगे, इसको एक्सपोनेंट बोलेंगे। और ये जो है यहाँ, ये जो है a0, ये कांस्टेंट वैल्यू है। ये क्या है? कांस्टेंट वैल्यू। कांस्टेंट वैल्यू है। आगे बताएंगे, सब बताएंगे, और आप लोग पेशेंस रखें, सब समझ में आएगा। ठीक है। आप लोग नोट कर लिए? तो जो मैंने लिखा है कि a n x टू दी पावर n प्लस a n माइनस वन इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस वन प्लस a n माइनस टू इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस टू, इसी तरह से ये आगे बढ़ता जाएगा। कहाँ? a वन x प्लस a0, ये कांस्टेंट वैल्यू है ना। तो इसको जब मैंने ब्रेक डाउन किया, तो ब्रेक डाउन करने के बाद हमें क्या क्या मिला? मैंने क्या कहा? डिग्री इसमें है, इसमें एक्सपोनेंट भी है। डिग्री माने वही एक्सपोनेंट, जो डिग्री इसको कहा जाता है कि जिसमें सबसे बड़ा एक्सपोनेंट हो। चलो डिग्री को हम समझते हैं इसके बाद, पहले हम एक्सपोनेंट भी है, इसमें वेरिएबल है, कांस्टेंट भी है। तो यहाँ क्या है कि जैसे n है, जैसे ये n है, इसको लीडिंग वैल्यू भी कहते हैं। अगर n लेते हैं तो इसको लीडिंग कोफिशिएंट भी, इसको लीडिंग कोफिशिएंट भी बोला जाता है, इसको लीडिंग नंबर भी बोलते हैं, है ना। n क्या है? ये डिग्री है। क्या है? ये डिग्री है ना। इसको डिग्री बोला जाता है, जो कि पोलिनोमियल जो है, बहुपद है, उसका सबसे बड़ा एक्सपोनेंट है। ये क्या है? सबसे बड़ा घात है, इसको डिग्री बोलते हैं। इसको डिग्री बोलते हैं। ये क्या होता है? लार्जेस्ट एक्सपोनेंट होता है। लार्जेस्ट एक्सपोनेंट होता है मतलब सबसे बड़ी घात। ओके, सबसे बड़ी घात, इसको डिग्री बोलते हैं। अब क्या है कि n माइनस वन, ये क्या है भाई? n माइनस वन क्या है? n माइनस टू क्या है? तो ये पावर है। क्या है ये? पावर या एक्सपोनेंट। इसको घात भी बोलते हैं, घातांक भी बोलते हैं। ये n है, ये n माइनस टू है, ये n माइनस थ्री हो जाएगा, n माइनस फोर हो जाएगा, इसी तरह से वो बढ़ता जाएगा, और भी बीच में ना होगा, है ना। ये सब क्या है कि पावर है। पावर ऑफ क्या है? पावर ऑफ x है, यानी कि एक्सपोनेंट ऑफ x है, समझ में। अब यहां क्या है कि an माइनस वन, अब an माइनस टू, an माइनस थ्री,
है, और ये ए एन होता है। अब ये क्या होता है, मैंने क्या कहा कि यहाँ जो टर्म होता है, ये वाला जो मैंने आपको पहले ही कहा, ये क्या होता है, वेरिएबल होता है, ये क्या होता है, एक्सपोनेंट होता है, और ये क्या होता है, पावर होता है ना। तो जब मैंने ए एन कहा कि ये एन भी कोफिशिएंट है, और ये भी कोफिशिएंट है, ये भी कोफिशिएंट है, ये किसका कोफिशिएंट है, ये उस टर्म का कोफिशिएंट है। देखो ए एन, ये ए एन का मतलब क्या होता है कि एन का मतलब ये उस टर्म का कोफिशिएंट है जिसका पावर, जिसका एक्सपोनेंट क्या है, एन है ना। जैसे एन एक्स का, जिस वेरिएबल का पावर एन है, ये उसी का कोफिशिएंट है ना, एक्स टू द पावर एन का कोफिशिएंट। ओके, अब ए एन माइनस वन क्या है, वो वेरिएबल, यानी कि वेरिएबल में क्या एक्स है, वो वेरिएबल जिसका जो ये पावर है, यानी कि जो एक्सपोनेंट है, ये उसका जो एक्सपोनेंट एन माइनस वन होगा, एक्स एन माइनस वन का कोफिशिएंट है ये, ए एन माइनस वन एक्स टू द पावर एन का कोफिशिएंट है। ये क्या है, एक्स टू द पावर एन माइनस टू का कोफिशिएंट है ये, और ये क्या है, ये हो जाएगा एक्स टू द पावर एन माइनस थ्री का कोफिशिएंट है। बताएंगे अभी, इसका भी बताएंगे। इसका मतलब क्या समझ रहे हैं कि ये इसका मतलब एन माइनस वन, एन माइनस टू, एन माइनस थ्री, इसका मतलब है कि यानी कि जो वेरिएबल, जिस वेरिएबल का पावर ये है, ये उसी का एक्सपोनेंट है, क्योंकि एक्स तो बहुत सारा है ना, एक्स बहुत सारा है, यहाँ भी एक्स, यहाँ भी एक्स, किसका वैल्यू यहाँ रखोगे, क्योंकि ए एन वेरी करता है, किसका वैल्यू यहाँ रखना है, तो मुझे उस एक्स का वैल्यू लेना है जिसका जो एक्सपोनेंट है, पावर है, एन माइनस वन हो। समझ में आ गया। अगर यहाँ भी कोई दिक्कत हो रहा है, मुझे लग रहा है कि यहाँ बहुतों को दिक्कत होगा, तो मैं आगे खुल करके समझाऊंगा आप लोगों को। अगर तब भी आप लोग नोट करें, समझ में ना आए तो आप लोग मैंने जो कॉन्टेक्ट सोर्सेज दिया है उससे आप लोग हमें कॉन्टेक्ट करें। कहीं भी नहीं छूटेगा, एक भी नहीं छूटेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है कि समझ में नहीं आएगा। पोलिनोमियल में समझ में नहीं आता है, कुछ तो तब समझ में आता है जब मेथड बनाने लगते हैं, लेकिन आ जाएगा समझ में, पहले ही सारा चीज समझ में आ जाएगा। हाँ, आप लोग नोट करें। चलो मैं साइड हो रहा हूँ, आप लोग नोट करें। तो मैं जो बचा है मैंने तो इधर मिटा दिया है। ठीक है, अब इसको एक रियल वैल्यू से समझते हैं। ये ए है, ए एन क्या है, एक्स क्या है, ये समझ में नहीं आ रहा है, तो इसको एक रियल वैल्यू से समझते हैं। रियल वैल्यू से क्या समझते हैं, जैसे मान लेते हैं कि 5x क्यूब, समझ में आ रहा है, देखो 5x क्यूब प्लस माइनस 4x का स्क्वायर प्लस 7x माइनस, चलो कोई भी कुछ भी रखो, माइनस 7x का स्क्वायर माइनस 7x का स्क्वायर, हाँ, प्लस 4x प्लस 9, प्लस 4x प्लस 9। आप लोग इसको समझे। तो ये जो क्या है कि ये जो मैंने लिखा, चलो इसका एक टर्म को लेते हैं, एक पद को लेते हैं, समझाएंगे इसमें एक पद द्विपद क्या है। ये मैंने n कहा था, है ना, ये मैंने n कहा था, और ये मैंने क्या वेरिएबल कहा था, और ये मैंने एक्सपोनेंट कहा था। तो अब क्या है कि ये जो n बराबर क्या है, n बराबर 3 है, इसको डिग्री भी बोलेंगे क्योंकि ये सबसे बड़ा घात है। देखो 2 3, ये यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, तो ये सबसे बड़ा क्या है, पावर है, एक्सपोनेंट है, घात है, तो इसलिए इसको डिग्री भी बोलते हैं। ये है, तो ये क्या है, n बराबर 3, यानी कि x का पावर एक्सपोनेंट, यानी कि x का घातांक है ये। ओके, अब x क्या है, ये x वेरिएबल है। हाँ, अब मैंने क्या कहा था कि an यानी कि a3 बोल सकते हैं, यानी कि a3 क्या है, 5 है। इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंट बोलेंगे, सॉरी कोफिशिएंट, कोफिशिएंट इसको बोलेंगे, कोफिशिएंट माने गुणांक बोलेंगे ना इसको, हिंदी वाले भी लिखे हैं गुणांक। एक्सपोनेंट माने घातांक होता है हिंदी में, आप लोगों को मैंने कई बार बताया है। समझ में ना आए तो आप लोग मुझे कांटेक्ट करें। मुझे नहीं लग रहा है कि समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैंने बहुत इजी तरीके से समझाने की आप लोगों को कोशिश की है।
तो देखो अब क्या है, इसको फिर से समझते हैं। क्या है 5x³ मैंने लिखा है 5x³ -4x का स्क्वायर प्लस 7x -4x का स्क्वायर प्लस 7x -9। ओके, तो देखो n बराबर क्या है, n बराबर 3 है। ये क्या है, हाँ, x जो है वेरिएबल जिसका पावर n हो, यानी कि x3 वाले हैं, यानी कि n बराबर, इसको डिग्री भी बोलेंगे। अच्छा, इसे समझते हैं, इसको डिग्री भी बोलेंगे। ठीक है, आप लोग लिखें n बराबर 3, an 5 हो जाएगा, तो an बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो n बराबर 3, तो an बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। मतलब an बराबर a3 बराबर 5, इसको हम लिख सकते हैं। अब उसके बाद n, अब देखो n2 क्या है भाई, ये तो हो गया ना, an बराबर हो गया। अब लिखते हैं पावर, यानी कि एक्सपोनेंट, इसको बोलते हैं पावर या एक्सपोनेंट n3, ये डिग्री हो जाएगा। तो an इक्वल टू 5 इंटू a3 इक्वल टू 5। तो उसी तरह से फिर हम लिखेंगे पावर एक्सपोनेंट n इक्वल टू 2, है ना। अब यहाँ पावर या एक्सपोनेंट बराबर क्या है, n इक्वल टू 2। ये कैसे आया, देखो n माइनस वन, n का वैल्यू कितना है, 3 - 1 बराबर 2, है ना। ऐसे ही ना 2 आया, यहाँ है ना n बराबर 2। तो देखो a यानी कि n-1, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं ना, ये n-1, a n-1 बराबर कितना है, 4। ओके, यानी कि जिस वेरिएबल का एक्सपोनेंट n-1 यानी कि 3 - 2 है ना, 3 - 1, सॉरी 1 है ना, 3 - 1, तो a2 बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, a2 बराबर 4। देखिए आप लोग समझे, n इक्वल टू 2 है, n अब 2 कैसा है, n-1, ये मैंने जनरल फॉर्म में लिखा था ना, n-1, 3 - 1 इक्वल टू 2, यानी कि an-1 वो वेरिएबल जिसका पावर n-1 है, तो उसका कांस्टेंट क्या है, 4 है। ये है ना, सॉरी एक्सपोनेंट, ये कोफिशिएंट क्या है, यहाँ 4 है ना। ये मैंने इसी के बारे में बता दें कि ये कोफिशिएंट है, ये भी कोफिशिएंट है, ये कोफिशिएंट है, ये भी कोफिशिएंट है। अब उसके बाद लिखते हैं n इक्वल टू 0, है ना। अब n इक्वल टू 0 मतलब n-3, मतलब 3 - 3 इक्वल टू 0। तो a0 बराबर कितना है, 7 है ना। n-2 है ना, 4 हो गया, 4 तो कम आ गए। उसके बाद ये n-2 है ना, n-2 यानी कि वो वेरिएबल जिसका पावर n-2 हो, तो n बराबर कितना है, हाँ वो पावर जिसका, तो n-2 इक्वल टू 3 - 2 बराबर 1। ओके, तो an-2 बराबर a1 बराबर कितना है, an-2 बराबर कितना है, 7 है। लिखिए आप लोग नोट करें। उसके बाद फिर क्या है कि an-3, ये देखो यहाँ तक हो गया ना, ये भी हो गया, ये भी हो गया, यहाँ तक समझ। इसके बीच बहुत सारा टर्म है, उसके बीच हम लेते हैं an-3, यानी कि ये वैसा ये कोफिशिएंट है जिसका वेरिएबल का पावर n-3 है। तो n-3, 3 - 3 इक्वल टू 0, यानी कि a0 बराबर क्या है, ये कांस्टेंट हो जाएगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा।
देखो उसको सबसे अच्छा ये याद करने का इनको क्या अच्छा ट्रिक है, हम आपको समझाते हैं। पोलिनोमियल को याद रखने का क्या ट्रिक है? पोलिनोमियल को, हाँ, पोलिनोमियल क्या है? ए एन इंटू एक्स टू द पावर एन प्लस ए एन माइनस वन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस टू प्लस जो चला जाएगा ए वन एक्स प्लस ए जीरो, ये कॉन्स्टेंट है। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल जो मैंने रियल एग्जांपल लिया था, तो क्या है कि चलो दूसरा 5x का स्क्वायर, 5x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 है ना। तो ये मैंने जो लिया है एग्जांपल, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, समझ तो गए हम। इसको याद कैसे रखेंगे? पोलिनोमियल रिमेम्बरिंग ट्रिक क्या है? रिमेम्बरिंग ट्रिक मतलब याद करने का क्या है? सूत्र है, आसान तरीका, जो भी है आसान तरीका। ठीक है, तो ये लिखें आप लोग कि पोलिनोमियल को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। पोलिनोमियल को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। ओके, पोलिनोमियल को डिसेंडिंग ऑर्डर, पोलिनोमियल को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। दूसरा देखें, जो पहले में जो लिखते हैं, पहला जो टर्म होता है उसको लार्जेस्ट कोफिशिएंट को लिखते हैं। तो मैंने क्या कहा था कि कोफिशिएंट क्या है? ये है, यहां भी है 1 है, यहां भी है 0 है, तो यहां भी x का वैल्यू 0 है ना। तो x का वैल्यू 0, तो इसका मतलब तो समझ ही रहे हो, इसलिए उसको हटा ही दिया गया है। तो सबसे यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ, तो इसका ये मैंने क्या कहता है? एक्सपोनेंट है। तो सबसे बड़ा एक्सपोनेंट क्या है? 2 है। तो इसमें क्या लिखते हैं कि लार्जेस्ट एक्सपोनेंट, जो लार्जेस्ट एक्सपोनेंट होता है उस लिखें, लार्जेस्ट एक्सपोनेंट वाला जो टर्म होता है, यानी कि डिग्री वाला टर्म, लार्जेस्ट एक्सपोनेंट क्या, उसको पहले लिखते हैं। जैसे ये टर्म क्या, लार्जेस्ट एक्सपोनेंट इसका, तो ये टर्म क्या है? 5x का स्क्वायर। सबसे पहले ये लिखा जाएगा, प्लस 7x प्लस 3, है ना। ये क्या है? लार्जेस्ट एक्सपोनेंट, लार्जेस्ट एक्सपोनेंट वाला, लार्जेस्ट एक्सपोनेंट टर्म। हिंदी वाले लिखें, सबसे बड़ी घातांक वाले पद, सबसे बड़ी घात वाले पद लिखें। उसके क्या, मिसिंग टर्म का जो कोफिशिएंट होता है, इसमें एक मिसिंग टर्म भी होता है। बहुत सारा टर्म इसमें मिसिंग होता है। जैसे क्या है ना कि बहुत सारा टर्म इसमें मिसिंग होता है। अब देखो मैं कैसे बता रहा हूँ कि इसमें बहुत सारा टर्म मिसिंग होता है। जैसे देखो an है ना, यहाँ an x टू द पावर n प्लस an माइनस x टू द पावर 1, उसी तरह से यहाँ भी तो बहुत सारा टर्म है, तो यहाँ भी तो मिसिंग है। तो वो जो टर्म होता है उसका जो मिसिंग होता है, तो वो जितना भी टर्म मिसिंग है बीच में, तो उसका जो कोफिशिएंट क्या होता है? 0 होता है। अब कैसे? तो उसका कोफिशिएंट 0 होता है। अब हम मानते हैं कि कोफिशिएंट है ना, जैसे ये जो मिसिंग टर्म, ये इतना आप लोग नोट करें, वीडियो को पॉज करके नोट करें। उसके बाद फिर मिसिंग टर्म के एक और है, तो ये एक है, ये 2 है, तीसरा है। तो तीसरा मैं ये बता रहा हूँ कि रिमेम्बरिंग ट्रिक में जो तीसरा ट्रिक है, तो रिमेम्बरिंग ट्रिक में जो तीसरा ट्रिक है, मिसिंग टर्म है ना, क्या है? मिसिंग टर्म। हिंदी वाले लिखे हैं, जो गायब जो पद है वो गायब रहता है। इसमें बहुत सारा पद गायब है ना, नहीं लिखा होगा, इतना कहाँ लिखेंगे। ये देखो, ये डॉट, ये जो सीरीज लिखे हैं डॉट में, तो इसका मतलब है, लिखा हुआ है, क्योंकि हम ये सीरियल में लिखे हैं। अब जैसे यहाँ क्या है कि 5x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, यहाँ सारा टर्म लिखा हुआ है।
अब यहाँ क्या लिखेंगे, 5x का स्क्वायर हो गया प्लस 3 हो गया। बताओ यहाँ तो 7x गायब है ना, 7x गायब है। बहुत सारे टर्म अभी लिखेंगे हम लोग, जैसे 5x क्यूब है प्लस 3x प्लस 2 है। अब यहाँ क्या हो गया, x का स्क्वायर वाला टर्म गायब हो गया, तो उसी को बोलेंगे कि मिसिंग टर्म बोलेंगे, है ना। उसका जो कोफिशिएंट होता है 0 होता है, फिर उसको लिखना नहीं लिखना ना। देखो अब 5x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 है, तो 5x का स्क्वायर प्लस 2 लिखेंगे, तो इसमें क्या, ये 7x क्या है, मिसिंग टर्म हो गया, मिसिंग टर्म हो गया इसमें से। अब इसका कोफिशिएंट 0 होता है, ये 0 होगा, ये नहीं होगा, तो 0 इंटू एक्स बराबर 0। तो उसका रहने या नहीं रहने से कोई फायदा नहीं, जो टर्म मिसिंग है तो उसका जो कोफिशिएंट वैल्यू होगा वो 0 हो जाएगा। इसको हमें से याद रखना, आगे आएगा, इसके बारे में आएंगे अभी। हाँ, अब क्या है कि क्लासिफिकेशन, है ना, क्लासिफिकेशन। एक मिनट रुकेंगे आप लोग जरा सा। अच्छा, क्लासिफिकेशन ऑफ टर्म रह गया मेरा। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या कि क्लासिफिकेशन ऑफ टर्म क्या है। नाउ अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ टर्म, क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल, सॉरी हिंदी वाले लिखें बहुपद का वर्गीकरण। ओके, वर्गीकरण। और उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल। ओके, और उसके बाद टाइप ऑफ पोलिनोमियल, यानी कि बहुपद के प्रकार। आप लोग बताएं कि ये कितने प्रकार के होते हैं। मेरा पेन का इंक खत्म होने वाला है, आज मैंने इंक लेके नहीं आया है, तो बताएं कि ये कितने प्रकार के होते हैं और इसको किस आधार पर इसको वर्गीकरण करते हैं, किस आधार पर, किस आधार पर वर्गीकरण करते हैं। ओके, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन था, आप लोग बताएं। ये आप लोगों के लिए 2 क्वेश्चन था कि पहला क्वेश्चन क्या रहा है कि क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल, यानी कि बहुपद का वर्गीकरण किस आधार पर करते हैं, कितने आधार पर करते हैं। उसके बाद टाइप ऑफ पोलिनोमियल, कितने प्रकार के होते हैं टाइप ऑफ पोलिनोमियल। ये आप लोगों के लिए 2 सवाल रहा है ना, 2 क्वेश्चन है। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें, आंसर इन कमेंट बॉक्स। ओके, कमेंट बॉक्स। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट भी करें। और पहली बात, आप लोग को जो भी चीज समझ में नहीं आ रहा है आप हमें कमेंट करें, मैसेज करें, व्हाट्सएप करें, कॉल करें, जो भी करें, आप लोग को समझ में आना चाहिए। जैसे भी हो आप लोग को समझ में आना चाहिए। और मैं इसके लिए बैठा हूँ, आप लोग हमें कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, जीमेल कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट सोर्सेस मैंने आपको दे दिया है। ठीक है, बहुत बहुत ठीक, धन्यवाद।